जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था और पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, जो इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन अब इंडियन स्टूडेंट को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए मजबूर हो रहा हूँ और एक वीडियो बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं, मतलब भारत पहुँच रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट है जो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट है जिनके आप बयान सुनकर आप हंसोगे। मतलब ये किस तरीके का मानसिकता है और ऐसे माइंडसेट के साथ देश कभी आगे नहीं जा पाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा न्यूज ये है कि अब इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हो पहला देश होगा, जितने भी स्टूडेंट या फिर जितने नागरिक दूसरे देशों का फंसे हैं, इंडिया ज़्यादा सीरियसली काम कर रहा है उनको बाहर निकालने के लिए। हाँ, ये 100% सही तरीके से प्लान मुताबिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान और टर्की के स्टूडेंट भी इंडियन फ्लैग अपनी गाड़ी में लगाकर यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो भारत की छवि इंटरनेशनली क्या है। इसके साथ दोस्तों बड़ा न्यूज ये है, कल जो इंडियन स्टूडेंट की मौत खार्किव में हुआ था, अब ये संदेह लगाया जा रहा है कि वो रशियन अटैक में शायद ना मरा हो, उसके पीछे यूक्रेन आर्मी या फिर यूक्रेन के लोग हो सकते हैं। उसके ऊपर भी बात करूंगा। इसके साथ साथ रशिया भी ये आश्योर किया है कि वो मौत को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या उनके आर्मी के कारण ही वो मौत हुआ है या फिर इसके पीछे और कोई वजह है। और आखिर में स्टूडेंट को लेकर जो गंदा पॉलिटिक्स हमारा देश में हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों पहले आते हैं पाकिस्तान और टर्की की स्टूडेंट को क्यों ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि उनके बॉस पर इंडियन फ्लैग को उनको लगाने की ज़रूरत हुई। वो पाकिस्तान जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश में से एक है और कभी भी ये मौका नहीं छोड़ता है कैसे भी करके वो भारत को कमज़ोर करे। और टर्की भी एक तरीके से कह सकते हो हमारा पुराना दुश्मन है और पाकिस्तान का बड़ा अलाय है। तो फिर ये दोनों देशों की जो नागरिक है या फिर स्टूडेंट है, उनको भारत की फ्लैग की ज़रूरत क्यों हुई। देखिए, जब यूक्रेन में जंग हुआ तब कोई भी देश के नागरिकों को मौका नहीं मिला तुरंत वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था या तो ये जंग नहीं होगा या फिर जंग होगा तो वो डोनावेस वाला एरिया पर होगा, कि जैसे राजधानी या फिर यूक्रेन के हर हिस्से में रसिया कभी भी अटैक नहीं करेगा। इसी वजह से जो वहाँ पर लोकल लोग थे वो कभी भी उस एरिया से भागना तो गलत वर्ड होगा, मतलब कभी निकलने की ज़्यादा सीरियसली सोचे नहीं। लेकिन जब एक बार जंग शुरू हो गया तब अचानक 100% लोग जो मतलब दूसरे देशों से है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो अभी तो ऑफिशियल रिपोर्ट है कि यूक्रेन के ही 7-8 लाख लोग दूसरे देशों को जा चुके हैं। जो प्रो रशियन है वो रसिया जा चुके हैं, जो प्रो यूक्रेन है वो पोलैंड से लेकर बाकी दूसरे देशों को शिफ्ट हो चुके हैं। तो बाकी दूसरे देशों का हालत क्या होगा, जो दूसरे देशों के नागरिक यूक्रेन में, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जो भारत की स्टूडेंट है उनको ये बताया गया था अगर आप इंडियन फ्लैग लगाओगे बस में तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। अगर यूक्रेन के सोल्जर पकड़ते हैं तो वो तो ऐसे ही जाने देंगे, अगर रशियन सोल्जर पकड़ते हैं तो फिर रसिया को अच्छे तरीके से पता होगा ये इंडियन स्टूडेंट है, तो उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसी वजह से बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर आसानी से निकल आए। पाकिस्तान और टर्की उनके जो स्टूडेंट थे उनको भी लगा अगर हमारी एम्बेसी हमारी मदद नहीं कर रहा है तो फिर हम इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये कोई मतलब नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन अच्छा बात है और ये शो कर रहा है इंडियन फ्लैग का रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में कितना है। अब अगर आप आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 2000 के करीब पाकिस्तान स्टूडेंट यूक्रेन में हैं और 7-8 हज़ार नागरिक टर्की के यूक्रेन में फंसे हैं। 400 के करीब चाइनीज यूक्रेन में है। लेकिन बड़ा बात यह है कि यूक्रेन के लोग चाइनीज स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज है। हालांकि उनका नाराजगी चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन वो चाइनीज स्टूडेंट के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। और खबर तो ये है कि चाइनीज स्टूडेंट डर रहे हैं कि कहीं पर अगर वो छिपने की कोशिश करे बंकर वगैरह में तो शायद उनके ऊपर अटैक हो जाए जो यूक्रेन के लोकल लोग हैं। हालांकि यूक्रेन रेसिज्म मामले में देखो तो यूक्रेन का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब है। अभी जो न्यूज आ रहा है, इंडियन स्टूडेंट को भी बॉर्डर पे बदसलूकी कर रहे थे, अफ्रीकन स्टूडेंट के साथ भी हो रहा था, इजराइल के नागरिकों के साथ भी हो रहा था। उनको लग रहा था कि चेचन्या के फाइटर है या फिर चेचन्या के मुस्लिम लोग हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा होने की बात इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट एक तरीके से खुलेआम रसिया का सपोर्ट किया है। इसी वजह से ये लोग चाइनीज स्टूडेंट के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। अब आप कहोगे इंडियन गवर्नमेंट तो भी एक तरीके से यूक्रेन का साथ नहीं दिया है, तो फिर इंडियन जो यूक्रेन के लोग हैं वो इंडियन लोगों को क्यों जाने दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो गुस्सा निकाल सकते हैं। देखिए, ऐसा खबर भी आ रहा है, दोनों साइड का खबर है। अभी मैं अगले जो स्टोरी बताऊंगा, जो पहला इंडियन स्टूडेंट की मौत की न्यूज है, उससे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे, हमारा मीडिया कम से कम प्रो यूक्रेन है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो राइट विंग हो।
आप देखोगे हमारा हर एक मीडिया हाउस का बंदा यूक्रेन में है। अभी तक कोई भी हमारा मीडिया हाउस रसिया में नहीं है। रसिया हमारा दोस्त देश है, लेकिन रसिया में कोई भी जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, सब यूक्रेन में जाकर कर रहे हैं। लेकिन चाइनीज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और लोग बिल्कुल रसिया के साथ हैं, इसी वजह से यूक्रेन के लोग। अब दोस्तों आता हूँ इंडियन स्टूडेंट की मौत के न्यूज के ऊपर। देखिए, पहले लग रहा था कि रसिया की जो मिसाइल अटैक्स है, शायद जो खार्किव में हमारे स्टूडेंट की नवीन की जान गई थी वो हो सकता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, इसके पीछे शायद यूक्रेन की आर्मी या फिर यूक्रेन के लोग हो सकते हैं। क्योंकि जो नवीन के दोस्त हैं उनके हिसाब से देखें तो जब नवीन की मौत हुई थी तब वो स्टोर जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी मौत हुई, और तब रसिया का कोई भी मिसाइल का अटैक उस एरिया में नहीं हुआ था। और बताया जा रहा है कि शायद उनके सिर पर गोली मारी गई है। तो उसी टाइम में रसिया का आर्मी भी एंटर नहीं हुई थी वो एरिया में। तो फिर गोली अगर कोई मारा होगा तो दोनों लोग मार सकते हैं, वो है यूक्रेन के आर्मी या फिर यूक्रेन के लोग। तो बड़ा सवाल है, यूक्रेन के आर्मी या फिर यूक्रेन के लोग ऐसा क्यों किए होंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नवीन बिल्कुल रसिया की लोगों की तरह या फिर रसिया की मिलिट्री की तरह उन्हें देखे होंगे, या फिर उनको लग रहा होगा कि नहीं ये रसियन मिलिट्री से हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनको देखने से साफ पता चल गया होगा कि ये साउथ एशियन से हैं, या तो इंडिया पाकिस्तान या फिर दूसरे देश से होंगे। तो फिर उनको अटैक करने के पीछे क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा, रेसिज्म एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन हो या फिर यूरोपियन जो लोग हैं उनको लग रहा है कि व्हाइट चमड़े वाले जो लोग हैं वो ही दुनिया में सबसे नंबर 1 है, बाकी तो मतलब अनसिविलाइज्ड लोग हैं, मतलब दुनिया में उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हालांकि रसिया वाले ये तो बता दिए हैं कि वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर रसिया के आर्मी इसके पीछे होगा वो इंडिया के साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन पहले जो लग रहा था कि इसके पीछे रसिया हो सकता है, अब ज़्यादा फैक्ट आने के बाद ये पता चल रहा है इसके पीछे रसिया ही नहीं है, शायद यूक्रेन के लोग या फिर यूक्रेन के आर्मी ही है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन के सपोर्ट में वोट नहीं दिया, इसके लिए ये हुआ। देखिए, ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होता है या फिर प्लानिंग होता है कोई देश के खिलाफ, वो बहुत मतलब प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। हम कुछ भी मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिपोर्ट आ जाए तो उसके ऊपर हम ज़्यादा खुलकर बता पाएंगे, नहीं तो अभी ये सब बताना जल्दबाजी होगा। हालांकि आज दूसरे एक पंजाब के स्टूडेंट की मौत हुई है, लेकिन वो हेल्थ इश्यू के कारण हुआ है, ना कि वार के कारण या फिर कोई अटैक के कारण। अब आता हूँ जो स्टूडेंट को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रहा है। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से ये बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब कोई भी देश हो, अब प्रेजेंट टाइम में जितने बड़े बड़े देश लोग कोई भी अपने जो सिविलियन है वो नहीं निकाले। सब पहले बता दिया था कि मीडिया के जरिए 10-12 दिन 15 दिन पहले आप निकल जाओ, लेकिन कोई भी नहीं निकले ज़्यादातर, अगर हम इंडिया की बात करें। क्योंकि तब लोगों को लग रहा था नहीं, हमारा लास्ट ईयर है, एग्जाम है, तो एग्जाम खत्म हो जाए हम चले जाएंगे। जब अचानक जंग शुरू हो गया तो सब निकलना चाह रहे थे। अब मुझे बताओ, एक साथ अगर 15-20 हज़ार लोग बाहर निकलना चाहेंगे तो ये क्या पॉसिबल होगा? यूक्रेन में बहुत सारे एरिया में तो अब इमरजेंसी लग गया था, एक तरीके से आप लॉकडाउन कह सकते हो। एक तो आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो दूसरे आपके पास लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा है, और उसी टाइम में सिर्फ मतलब भारत के ही नहीं दूसरे देश के और स्टूडेंट होंगे, खुद यूक्रेन के लोग भाग रहे हैं। तो ऐसे टाइम में तो रस होगा ही। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि उसी टाइम में तुरंत 1-2 दिन में सारे लोगों को बाहर निकाल दे। और बड़ी बात है कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्राइवेट इशू है, आप एक तरीके से कह सकते हो। हाँ, जब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गया और उस टाइम में आप प्राइवेटली बाहर नहीं निकल सकते हो, तो उसी टाइम में सरकार को उस एरिया में दखल देना चाहिए, और हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कैसे पॉलिटिकली ये मुद्दे को उछाला जा रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के बेटी फेक वीडियो बना रहा है, तो कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं वो आकर बोल रहे हैं कि हमें क्यों मुंबई एयरपोर्ट में उतार दिया, क्यों वहाँ से हमारे घर तक नहीं छोड़े, या फिर क्यों मुंबई में उतार दिया और हमें उत्तराखंड या फिर दूसरे स्टेट में नहीं जाने दिया। तो इस तरीके का मुफ्तखोरी वाला आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट कम से कम यूक्रेन से बाहर निकाल दिया, वो बड़ी बात है, और इससे मानसिकता देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या गवर्नमेंट गलत काम कर रहा है, या फिर ये एक ऐसा इशू है जिसे कोई मतलब रातों रात आप ठीक नहीं कर सकते हो? जो भी आपका राय है आप बता सकते हो। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।